उसी समय फिर क्या हुआ देखना आंखें फाड़ के। ये लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की है। ब्रह्मा जी से पहले तो राक्षस पैदा हो गए थे, राक्षस। ब्रह्मा जी की सृष्टि से पहले तो राक्षस पैदा हो गए थे। ये देखिए लिखा हुआ है, व्यास जी ने लिखा है। उसी समय मधु और कैटब नाम के दो दानव, भयंकर दानव सामने आ गए। उसी समय दो राक्षस आ गए, मधु और कैटब नाम के, ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी डर गया, अकेला था और वो दो थे। तो ब्रह्मा जी से पहले तो राक्षस पैदा हो गए थे। इन धर्म गुरुओं से सवाल करो ये शास्त्र पढ़ के कि तुम हमारे को सृष्टि का उत्पत्ति करता ब्रह्मा जी को बता रहे हो, तो ब्रह्मा जी से पहले तो दानव पैदा हो गए थे, वो किसने पैदा किए? ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि शुरू भी नहीं करी थी, उससे पहले तो दो दानव उसको सामने से आते हुए दिखाई दिए। उसी समय मधु और कैटब नाम के दो भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। दोनों कहने लगे आजा ब्रह्मा जी, युद्ध कर हमारे साथ में आजा। अब ब्रह्मा जी डर गया। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? बेटा नारद, मैं उनसे भयभीत हो उठा। ब्रह्मा जी डर गया। ये लिख रखा है यहां पे साफ साफ। ब्रह्मा जी कह रहे बेटा नारद, मैं उन राक्षसों को देख के डर गया, भयभीत हो गया। अब बताओ ये भगवान है? ये परमात्मा है, इसकी भक्ति करनी चाहिए जो राक्षसों से जो डर गया है। अरे मेरे भाई और बहनों, जब तक ये धर्मशास्त्र आप जी मार्केट से खरीद के आप नहीं पढ़ोगे, और ऐसे भी समझ में नहीं आएंगे आपके कि आप ले आओगे और आप देखोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। दुनिया पाठ करती है इनका रोजाना। जब तक आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू नहीं करोगे और उनके द्वारा किया गया सत्संग सृष्टि रचना नहीं सुनोगे, आपको ये ज्ञानहीन धर्म गुरु ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे अपने धार्मिक धंधे के लिए। ब्रह्मा जी से पहले राक्षस पैदा हो गए। राक्षस आके कह रहे हैं हमारे से युद्ध कर। दो राक्षसों को देख के ब्रह्मा जी डर गया और कह रहा बेटा मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। 1000 साल से तो कमल पे बैठा था, जैसे राक्षस दिखाई दिए डर के मारे नीचे उतर गए, सटासट भाग लिया वहां से। कमल का डंठल पकड़ के नीचे उतर गया पानी में कि चाहे डूबो चाहे बचो, कम से कम राक्षसों से तो बचो। बताओ, ऐसा डरपोक भगवान आवश्यकता है आपको? और ये इसकी कथा करते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता परमात्मा, और ये ब्राह्मण कहते हैं हम तो ब्रह्मा जी के वंशज हैं। ये ब्रह्मा जी का चरित्र दिखाया जा रहा है आपको, ब्रह्मा जी का जीवन है ये। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। जब नीचे उतरा ना, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वहां मुझे एक अद्भुत परम पुरुष के दर्शन हुए। वो कौन थे? विष्णु जी। देखिएगा, उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था, यानी उनका रंग सावड़ा था। वे पीतांबर पहने हुए थे, पीले कपड़े पहने हुए थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। शेष नाग की सैया पे सोए पड़े थे, अचेत थे। यानी जब ब्रह्मा जी कमल का डंठल पकड़ के नीचे उतरा जल में, तो वो जो कमल का जो डंठल था वो भगवान विष्णु की नाभि में लगा हुआ था। और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कौन महापुरुष है। ब्रह्मा जी नहीं जानता था उससे पहले कि ये विष्णु है, ये मेरा भाई है, कौन है ये। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैंने देखा उसको, वो तो अचेत पड़ा था, सोया हुआ पड़ा था, शेष नाग की सैया पे। अब बताओ, भगवान विष्णु से पहले तो सांप पैदा हो गए थे। भगवान विष्णु उस समय नींद में थे, अचेत, क्योंकि काल ने दुर्गा के माध्यम से सबसे पहले इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति करी, और उससे पहले उसने राक्षस भी उसने पैदा कर दिए थे दुर्गा ने। और भी दुर्गा ने बहुत सारे जो रचना थी वो कर दी थी।
उस काल के आदेश से। तो भगवान विष्णु की तो आंखें भी नहीं खुली, उससे पहले तो सांप तो उसको छाया कर रहा था, शेषनाग। तो भगवान विष्णु से पहले तो शेषनाग पैदा हो गया था। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गलों में वनमाला सुशोभित हो रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। आगे पढ़िए। ऐसे शेष साई भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गहरी नींद में सोए पड़े थे, अचेत कोमा में थे। कोमा में थे भगवान विष्णु, अभी तक उनको चेतना नहीं दी थी उस काल ने। सबसे पहले उसने ब्रह्मा जी को दी चेतना, और उसके बाद में जब ब्रह्मा जी वो कमल का डंठल पकड़ के नीचे गया वहां पे, अब वो विष्णु जी को जगाएगा। तो विष्णु जी तो गहरी नींद में सोए पड़े थे, अगाध प्रगाढ़ निंद्रा में। अगाध और प्रगाढ़ निंद्रा क्या होती है? कोमा। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए पड़े थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। अब आदमी नींद में रहेगा तो कौन सी चेष्टा रहेगी उसकी? वो तो निडाल पड़ा रहेगा। नारद जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा नारद जी, शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देख के मेरा मन चिंतित हो उठा। ब्रह्मा जी का मन चिंतित हो गया कि मेरा एक ही तो साथी मिला और वो भी नींद में पड़ा है, कहीं राक्षस ना आ रहे हो। तो ब्रह्मा जी फिर से डर गया, चिंतित हो गया कि ये भी सोया पड़ा है। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया, तब वे कल्याणकारी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। इतने में मेरे को याद आ गया, मेरे को चेतना आ गई। उस काल ने ब्रह्मा जी की थोड़ी सी बुद्धि खोल दी और ब्रह्मा जी को अपनी माँ की याद आ गई, भगवती की, जगदम्बा की, दुर्गा जी की। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत उसका स्मरण किया, उसको याद किया। तो वो जो वो दुर्गा थी वो श्री विष्णु जी के अंदर से निकल के और आकाश में जाके खड़ी हो गई। दिव्य आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे, गहने गाने पहन रखे थे दुर्गा जी ने। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। भगवान विष्णु भी जाग गया। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई लड़ी। ये है हमारे भगवान, ये है परम शक्ति, सर्वशक्तिमान वासुदेव। 2 राक्षसों को हराने के लिए 5000 साल लग गए, 2 भगवानों को। अरे राक्षस तो भगवान नहीं थे। 2 राक्षसों को हराने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों मिलके दोनों राक्षसों से 5000 साल तक लड़े। बताइए। अरे हम ही ठीक ठाक है यहाँ, 2 मिनट में कर देते हैं काम तमाम, 10 मिनट में फैसला। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों मिलके 5000 साल गुत्थम गुत्था हो रहे हैं उनके साथ में। ये पुराण बता रहे हैं कि ये भगवान है या नहीं है। कहने का मतलब ये है ये कितने शक्तिशाली हैं। ये नकली ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के द्वारा, ये वेदों का ज्ञान ना होने के कारण, ये पुराणों का ज्ञान ना होने के कारण, जो इनको बढ़ा चढ़ा के जो इनको भगवान बता रखा है, इनको सर्वशक्तिमान बता रखा है, ये पुराण बता रहे हैं वास्तविक सच्चाई कि कौन भगवान है, कौन कितना शक्तिशाली है। संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो मेरे भाई, राग द्वेष को छोड़ के। महापुरुष जो आते हैं ना, वो पूरी दुनिया के लिए आते हैं। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई लड़ी। तब वे दानव मरे, तब जाके 5000 साल में वो दोनों मधु और कैटब मरे। और ऐसे नहीं मरे, ब्रह्मा जी से विष्णु जी से नहीं मरे, वो बीच में दुर्गा जी को आना पड़ा। दुर्गा जी ने अपना सुंदर रूप बना के और अपने रूप के ऊपर दोनों राक्षसों को मोहित कर लिया। उन दोनों राक्षसों का ध्यान
दुर्गा की सुंदरता के ऊपर हो गया। और पीछे से कहते हैं ना, मतलब इसने मेरे को पीठ पीछे मारा धोखे से। तो मधु और कैटब का ध्यान तो जो दुर्गा थी उसने अपने रूप की तरफ आकर्षित कर लिया, और पीछे से दोनों देवताओं ने उसकी गर्दन पे वार करके उनको मारा। यानी वो दो राक्षस भी ब्रह्मा विष्णु महेश से आमने सामने की लड़ाई में नहीं मर रहे थे। बताइए, ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, जिनसे दो राक्षस नहीं मर रहे थे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए, देवी के कटाक्ष से। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। 5000 साल तक तो नहीं मर रहे थे। अब देखिए आगे, अब वहां कौन बच गए? राक्षस तो मर ही गए।